brought to you by ITIL. एक दफे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा सपना है हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज में बिठाऊं, और हो सकता है कभी ये सपना पूरा हो जाए। नेता हैं, उनकी बात है, अपने राजनीतिक वक्तव्य हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिनको छठ में हवाई जहाज से चलना है उनको अपने हवाई चप्पल का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा किराया है। ट्रेन की हालत सब किसी से छिपी नहीं है, सब देख रहे हैं कैसे भेड़ बकरियों की तरह लोग भर करके जा रहे हैं छठ मनाने के लिए अपनों में, क्योंकि ट्रेनों में उस तरीके की जगह नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि कैसे बाथरूम में लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन से तस्वीरें आती हैं। और फिर एक विकल्प बचता है विमान सेवा का। विमान सेवा जो दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, या फिर और दूसरे शहर से पटना या दरभंगा, किसी भी शहर में। तो छठ जो है बड़ा एक इमोशन, छठ कोई त्यौहार नहीं होता। बिहार के लोग कहते हैं कि छठ एक इमोशन है। उस इमोशन को कैरी करने के लिए लोग जाना चाहते हैं बिहार छुट्टियों में। हमारे न्यूज़रूम के कई साथी जाना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा किराया बढ़ा रखा है विमान कंपनियों ने कि उतने में आप जो है आसपास के छोटे जो नज़दीकी देश हैं वहाँ घुमाएं, दुबई, श्रीलंका, इन सब जगहों पे। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे साथी विकास से। विकास, अभी क्या टिकट का किराया चल रहा है छठ पर बिहार के लिए? देखिए, छठ जो पर्व है 4 दिन का होता है। 5 से शुरू है, 8 को जो है उगते सूरज को अर्घ देके वो त्यौहार संपन्न होगा। तो इसका मतलब है कि 5 तारीख को पहुंचना होगा, नहाए खाए होगा। तो आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 तारीख की शाम है। अगर हम 5 तारीख को छठ के लिए फ़्लाइट देखते हैं तो किराया 39,000 रुपये तक का है दिल्ली से पटना का। और मिनिमम कितना है? मिनिमम 13,000 रुपये से शुरू है। ये जो मैंने जो रिसर्च की थी इस वीडियो को शुरुआत से पहले, करीब आधे घंटे पहले, और ये भी अब बढ़ गया होगा। तो 13,000 से 13,000 वाली फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट होगी कि एक जगह जाएगी, रुकेगी, वहां से आएगी? हाँ, तो इसमें सब तरह की फ़्लाइट है। 13,000 से 39,000 रुपये तक का किराया है। इसमें 1-1.25 घंटे से लेकर और 24 घंटे तक की फ़्लाइट भी शामिल हैं, जो कि 2 स्टॉप लेंगी, 1 स्टॉप लेगी। तो आप समझिए 39,000 रुपये किराया दिल्ली से पटना का। और पटना में, मतलब बिहार में 3 एयरपोर्ट इस समय वर्किंग कंडीशन में है, पटना, दरभंगा और गया। गया के लिए एक ही फ़्लाइट है, तो वहाँ का हमने किराया देखा तो वहाँ का भी 11,000 रुपये किराया है। और दरभंगा का हमने किराया देखा, वहाँ भी ऑप्शन फ़्लाइट के हैं, 5-7 फ़्लाइट वहाँ के लिए भी हैं, और वहाँ भी 15,000 रुपये से 26,000 रुपये तक का किराया है। दिल्ली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग हैं जो जाते हैं छठ पे, दीपावली से ज़्यादा छठ महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब पूर्वांचल का जो हमारा एरिया है वहाँ पे। इसके अलावा मुंबई की हम बात करें तो मुंबई का भी मैं देख रहा था, मुंबई में भी 16,000 रुपये से शुरू है, मुंबई से अगर पटना जाना है किसी को, और 28,000 रुपये तक का किराया है। और दरभंगा जाना है तो 17,000 से 37,000 रुपये, और मुंबई से गया जाना है तो 15,000 रुपये से 21,000 रुपये। ये किराया जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मतलब आप समझिए कि करीब 5800 रुपये में आप यहाँ से काठमांडू जा सकते हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। दुबई जा सकते हैं आप 12,000 रुपये में, 12 से 13,000 रुपये में। पेरिस जा सकते हैं 27,000 रुपये में। लेकिन पटना अगर आपको जाना है तो आपको 39,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आम दिनों में ये किराया 4500 रुपये होता है फ़्लाइट का। अभी भी मैं अगर अगले 20 दिन 30 दिन बाद का मैं किराया देख रहा हूँ इस समय, तो 4,500 रुपये, 4,800 रुपये, 5,000 रुपये तक का किराया है। यही अगर मैं किराया ट्रेन की बात करूँ, जनरल का छोड़ देते हैं, हम रिजर्व कैटेगरी की यहाँ फ़िलहाल बात कर रहे हैं। जनरल में भी जो किराया है वो करीब 250-300 रुपये के आसपास होता है। और अमूमन रिजर्वेशन में जो स्लीपर क्लास से किराया शुरू होता है 400 रुपये से एवरेज शुरू होता है, अलग अलग ट्रेनों के हिसाब से, और 4,500 रुपये तक, 5,000 रुपये तक फर्स्ट AC का अगर हम किराया देखें तो वो ट्रेनों में किराया। ट्रेन में तो टिकट मिलेगा नहीं, अब तो ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि खबरें आ रही हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं, हम रेल मंत्री के स्टेटमेंट सुन रहे हैं, 7,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, 7,000 छठ के लिए, दीपावली के लिए। लेकिन ये ट्रेनें हैं कहाँ? आनंद विहार के आज हम विजुअल देख रहे थे, वहाँ पे हमने देखी, अगर मैं कल की डेट में ट्रेन भी देख रहा हूँ तो करीब 11 स्पेशल ट्रेन हैं, बाकी रूटीन ट्रेनें हैं। जो ये 7,000 की बातें हैं,
ये पूरे देश में कहाँ से कहाँ चलाई जा रही हैं इसका भी उन्होंने डेटा दिया होगा, लेकिन वो 7,000 ट्रेनें और जाने वालों की संख्या लग ही नहीं रहा कि 7,000 ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ है और ख़ास तौर पर जनरल कोचेस की भीड़ है, रिजर्वेशन में तो मिल ही नहीं रहा है। जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसमें भी रिजर्व कोच ज़्यादा हैं, जनरल कोच कम हैं। और अमूमन जो है जब यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको पता होता है कि भाई अब तो मिलना नहीं है टिकट, पहले 120 दिन था, वो भी घटा के 1 तारीख से 60 दिन का कर दिया है। तो टिकट बुक होना तो असंभव है, सबको पता है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, चाहे यहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, जहाँ से भी बिहार के लिए ट्रेनें चलती हैं, वहाँ पर लंबी कतारें हैं। ये बात ज़रूर है कि इस बार रेलवे ने वहाँ पर टेंट की व्यवस्था करा दी है कि आपकी ट्रेन 8 घंटे बाद है तो आइए यहीं पर सो जाइए, आराम करिए, लेकिन सीटों के लिए कोई ख़ास व्यवस्था तो नहीं नज़र आ रही है। जितने भी हमारी रिपोर्ट आ रही है स्टेशन से, जिस लेवल पे भीड़ है, हमने इतने वीडियो देखे हैं। एक वीडियो आपने भी देखा होगा, एक तस्वीर छपी अखबार में कि एक स्टेशन पर ट्रेन आई, अंदर इतने लोग भरे थे, उसके बाद क्या किया, 2 लोगों ने, चढ़ने को नहीं मिला, जाना था छत पे घर, उन्होंने ट्रेन दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पे चढ़े, अपना बैग विंडो से बांधा, स्लीपर टिकट वो जनरल कोच था, वो बांधा विंडो से, और खुद दोनों लोगों ने एक गमछे से इस साइड से और इस साइड में बांध दिया। वो तस्वीर मैं आपको इस समय स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, किस तरीके से लोग जा रहे हैं। आप समझिए, आम दिनों में आपको नहीं मिलता, छोटी छोटी जगहों के लिए तो आपको ट्रेन में टिकट मिल जाते हैं, लेकिन ये जो सबसे बिजीएस्ट रूट कहा जाता है, आपको अगर बिहार जाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, पता नहीं रेलवे मंत्री जी लोगों को, अधिकारी और कर्मचारी ये सब बात बताते हैं, पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। ये जो स्पेशल ट्रेन चलती है ना गुरु, ये बहुत कायदे वाली स्पेशल होती हैं। ये इतनी स्पेशल होती हैं कि आपको अगर त्यौहार पर टाइम से पहुंचा दें तो आप बहुत स्पेशल माने जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनें टाइम से नहीं चलती हैं और इतनी ज़्यादा लेट होती हैं। पता नहीं अब क्या रूल होता होगा कि जो पहले से ट्रेन चल रही है उनको जल्दी पास देना रहता होगा, जो स्पेशल ट्रेन है उनको थोड़ा रोक रोक के चलाते हैं, बहुत डिले होती हैं, किराया बहुत ज़्यादा लगता है। और विमान का तो आप भूल जाइए कि भाई, जब आप समझिए अगर औसतन मान लें कि सारे का 15,000 अगर औसत मान लें और मियाँ बीवी बच्चे साथ आप जो है जा रहे हैं, अकेले तो जाता नहीं, अकेले जाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परिवार के साथ जाने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो अगर आप जा रहे हैं तो 15 चौका 60,000 रुपये आप समझिए कि आपको जाने का लग सकता है, प्लेन से अगर जाते हैं तो, और आपको टिकट मिल जाती तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे न्यूज़ रूम के कई साथी हैं जो जाना चाहते हैं, उन्होंने टिकट की नहीं मिल रही थी, अब कैसे जाएंगे तो हम बात करेंगे ही। लेकिन ये हर साल की स्थिति है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इस सरकार में नई स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन समय के साथ जो सुधार होना चाहिए वो सुधार हमको नहीं नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ी चूक है, और आप इसको मानेंगे कि जब इतना बड़ा त्यौहार है, छठी मैया के पूजा के लिए देश भर से लोग जाते हैं बिहार की तरफ, बिहार जाते हैं, झारखंड जाते हैं, पूर्वांचल जाते हैं। और एक बहुत, मैं तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है, मुझे नहीं पता था कि छठ का पर्व क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता था। तो मैं जब हॉस्टल में रहता तो मेरे साथ मेरे बिहार के कई साथी रहते थे, तो शारदा सिन्हा जी का गीत बजा, और वो उस समय एक फैमिली थी जो उनकी माँ बोलती हैं कि हम छठ नहीं कर पाएंगे इस बार, ये तो उनकी बहू छठ करती है, वो बाहर रहती हैं, शायद इस तरह का कोई वीडियो था। हाँ, इस तरीके से। तो वो सारे मेरे जितने भी दोस्त थे सब एकदम आंखें उनकी डबडबा गई, रोने लग गए। वो वीडियो वैसे इमोशनल था, मुझे भी पहली बार उस वीडियो के जरिए छठ के बारे में पता चला, और अपने लिए, मेरे लिए भी बहुत इमोशनल कर देने वाला वीडियो था। लेकिन उनका इमोशन अलग लेवल पे था, जो मेरे साथ उसमें हॉस्टल में थे और छठ पे नहीं जा पा रहे थे। इस तरीके का त्यौहार है, और इसको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कतापूर्वक सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरीके की क्राउड आता है, फ्लो रहता है, तो कैसे पहले से तैयारियां की जाए और कैसे पहले से चीज़ें मैनेज कर ली जाए। अब ये अपने आप में कितना बताता है कि आप एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं कि हवाई जहाज, चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़वाएंगे, और यहाँ जो है पनही बिक जाए जो है ये सब टिकट लेने के चक्कर में इनके, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए इसका। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।